Good morning, everyone. I am Gupta Kumar Swastav, and today we are going to discuss about accounts. This is class 11 और इस क्लास में हमारा जो क्लास है वो अकाउंट्स का पहला क्लास है और इस क्लास में हम आपको बताएंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि क्लास 11 में जो अकाउंट्स है ये एकदम आपके लिए बिल्कुल नया है और अकाउंट्स के बारे में हर चीज को मैं आपको बताने वाला हूं ताकि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करते समय बच्चों पहले ये जान लीजिए कि अकाउंट्स भारी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको जल्दी ही समझ में आएगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अकाउंट्स के बारे में पूरे डिटेल से बताते हैं। अकाउंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉमर्स को समझना पड़ेगा। आखिर कॉमर्स क्या है? देखिए, कॉमर्स जो बच्चे लेते हैं उनको पता होना चाहिए कि कॉमर्स है क्या। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो भी बिजनेस होता है और बिजनेस रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं वो सभी चीजें कॉमर्स में आते हैं। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपका बिजनेस या किसी प्रकार का भी जो बिजनेस है वो सभी आपका कॉमर्स के अंतर्गत आता है। मतलब कॉमर्स मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि लेन देन हो रहा है, परचेस हो रहा है, सेल हो रहा है, आप गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। तो ये जब भी ये चीजों को करते हैं तो वो चीजें कॉमर्स कहलाती हैं। और कॉमर्स को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अकाउंट्स, दूसरा है इकोनॉमिक्स और तीसरा है बीएसटी। अकाउंट्स को आप शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अकाउंट्स। तो याद रखिएगा, कॉमर्स क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एक बिजनेस है जैसा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आपको बिजनेस जैसा कुछ भी करना है तो वो आपके कॉमर्स में आ जाएगा। और कॉमर्स को मिलने हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी में। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो हमारा अकाउंट्स पे होगा। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मैंने जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी ये 3 पिलर हो गया कॉमर्स का। मतलब कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पर ये तीनों आपके मेन एलिमेंट है, मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अकाउंट्स होता है। और मैं आपको अकाउंट्स का ये पहला क्लास में अकाउंट्स के बारे में पूरी अच्छे तरह से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बता दूं। देखिए, अकाउंट्स में अकाउंट्स का हिंदी जो होता है वो होता है खाता। पहले के जमाने में जितने भी बिजनेसमैन हुआ करते थे, जितने भी व्यापारी हुआ करते थे, वो सभी चीजों को, लेन देन को अपने खाता में रखते थे और वहां पे वो लिखते थे कि उन्होंने क्या बेचा, क्या खरीदा, किनको पैसा देना है, किसको लेना है। मतलब सिर्फ नाम लिखकर वो इस प्रकार से कंप्लीट कर देते थे एक बुक में या एक खाता में कह लीजिए, तो वो अकाउंट था। बट अकाउंट्स को अगर हम लोग सिस्टमेटिक में करेंगे या कंप्यूटर में बैठ के करेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। मतलब एक जो भी हम लोग का लेन देन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस को, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग में दिखाना कंप्यूटर में या उसका रिकॉर्ड रखना, वो अकाउंट होता है। जैसे कि आपने परचेस किया, आपने सेल किया, या आपको किसी को पैसा, आपने किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया या आपने रेंट दिया, कोई भी जो भी खर्च है बिजनेस रिलेटेड, हर चीजें आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से जो दिखाता है उसे हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, अकाउंट को समझने के लिए आपको इसका अकाउंट को 3 टाइप को समझना पड़ेगा। जिसमें पहला टाइप आता है रियल अकाउंट, दूसरा अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट और उसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट, थर्ड टाइप। तो ये 3 टाइप का अकाउंट्स होता है अकाउंट्स के अंदर, जिसको जब मैं बता दूंगा तो आपको ये अकाउंट्स बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो मैं एक एक करके, चाहे जो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये अकाउंट्स का टाइप हो गया रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो मैं एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ रियल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अकाउंट्स हमारा 3 तरह का है, जिसमें पहला है क्या? रियल अकाउंट। तो चलिए रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि रियल अकाउंट हमारा क्या है। ठीक है, तो रियल अकाउंट के अनुसार वो सभी चीजें आती हैं जो एसेट्स होता है। जैसे एसेट्स का मतलब ये आपका जो संपत्ति होता है, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और ट्रक, अगर आपके पास ट्रक है तो वो भी आपका एसेट्स हो गया, और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक
ठीक है। मशीनरी हो गया, मशीन जिसको कह सकते हैं आप, और आपका लैंड तो मैंने लिख दिया है। कैश, अगर आपके पास पैसा है तो वो भी आपका एसेट्स हो गया। बैंक में अगर पैसा है तो वो भी आपका एसेट्स हो गया। तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। मतलब जो भी आपका है वो आपका एसेट्स कहलाता है। और रियल अकाउंट में देखिए, अकाउंट तीन तरह का है। अकाउंट्स को तीन भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में जितनी तरह के भी एसेट्स होगा उसका हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। मतलब आप किसी भी एसेट्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो चीजों को हम लोग रियल अकाउंट में काम करते हैं। मतलब दुनिया में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको तीन भागों में बटा है और तीन अकाउंट में बटा है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होगा हम उसको दिखाएंगे और किसी को भी नहीं दिखाएंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये तो रियल अकाउंट का एग्जांपल हो गया। अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको और समझाते हैं कि रियल अकाउंट के बारे में और अच्छे से। तो देखिए रियल अकाउंट के बारे में मैं आपको और डिटेल से बता रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज फॉर कैश। से मैंने यहां लिख दिया मशीनरी परचेज फॉर कैश कि आपने मशीन खरीदा 5000 का। आपने मशीन खरीदा कितना? 5000 का आप एक मशीन खरीद रहे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बस आपको सोचना है कि देखिए यहाँ पे अकाउंट्स में मैंने आपको एक चीज और नहीं बताया जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका ये पहला क्लास है। मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में आपका बहुत सारा साइन होता है, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, इंटू होता है। अकाउंट्स का भी कुछ साइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट, एक बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। देखिए डीआर है, डॉक्टर नहीं है, ठीक ना। यहाँ डेबिट को शॉर्ट में डेबिट लिखा गया है। और क्रेडिट को हम बोलते हैं सीआर, करेक्ट। और क्रेडिट को कभी कभी हम लोग टू भी लिखते हैं। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये अकाउंट्स का क्या होता है, मेन एलिमेंट होता है डेबिट और क्रेडिट। अगर मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड ये सब पढ़े होंगे 10 में तो आपको 11 में डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। और हर तरह का अकाउंट में, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, सब में डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग जो है अलग अलग बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब बताता हूँ आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं। और मैं ये रियल अकाउंट बता रहा हूँ आपको, अकाउंट्स का रियल अकाउंट। चलिए इसको सबको समझा देते हैं, फिर इसका रूल भी बता देंगे। देखिए रियल अकाउंट में होता क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए ये मशीनरी भी मेरा एसेट्स है और ये कैश भी मेरा एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। एसेट मतलब क्या? संपत्ति। आप मशीन खरीदेंगे, फिर सोचिएगा अगर आप मशीन खरीदते हैं तो क्या आएगा क्या जाएगा। आप एक दुकानदार पास गए, आप मशीन खरीद रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, तो मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है। मतलब आपको ट्रांजेक्शन देते समय सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन है और आपको एक एंट्री मारना है। एंट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उसका एक एंट्री बनाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो देखिए मशीनरी परचेज फॉर कैश, जैसे इसको अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? लोग तो ऐसे लिखेंगे अपने दायरे की मशीन खरीदे 5,000 का, पर अकाउंट जो है एंट्री के द्वारा लिखता है। एंट्री क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए जो आएगा, जैसे कि मशीन आ रहा है तो मशीन को आप यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, थोड़ा दूर जाकर डेबिट कर दीजिए और नीचे में टू लिख दीजिए। टू का मतलब होता है क्रेडिट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेबिट डीआर, डेबिट मतलब डीआर होता है, मतलब जो चीज भी आएगा, मतलब आने वाला चीज को प्लस कर दीजिए और जो चीज भी जाएगा उसको आप क्रेडिट करें, क्रेडिट मतलब माइनस कर देंगे। तो देखिए जो आ रहा है वो डीआर कर दीजिए, इसको शॉर्ट में डीआर। डीआर मतलब आ रहा है, क्या जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो कैश को आप क्रेडिट करते हैं। और यहाँ देखिए सीआर को हम लोग टू लिखते हैं। जब हम लोग एंट्री मारेंगे तो हम लोग वहाँ सीआर ना लिखेंगे, डीआर को डीआर लिखेंगे, पर सीआर को सीआर ना लिख के टू लिखता है। ये एक तरीका होता है लिखने का एंट्री को, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। आपके लिए ये पहला क्लास है तो आप ध्यान देंगे। तो मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट कितना रुपया आ रहा है? 5,000 रुपया आ रहा है। अब 5,000 रुपया कैश का जा रहा है। उसके बाद हम लोग इस एंट्री के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में छोटा सा एक एंट्री बातें लिखते हैं जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। आप स्टार्टिंग में बिग लिखते हैं, बिग में लिखेंगे हम लोग मशीनरी परचेज। क्या लिखेंगे? मशीनरी परचेज कि हमने मशीनरी खरीद लिया। और जैसे ईडी लगा देंगे, ईडी का मतलब हो गया कि वो चीज खरीदा गया है, ठीक है। ईडी लगाने के बाद मतलब आप ये एंट्री है, ये नरेशन है, ये दो चीजें आपको करना है, ठीक ना। तो अकाउंट्स का ये पहला क्वेश्चन था और ये एंट्री कहलाता है, ये नरेशन कहलाता है, ये ट्रांजैक्शन है मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये मिलेगा और आपको ये एंट्री मारना है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के तौर में। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर फॉर परचेज फॉर कैश, ठीक है, 2,000 का। अब यहाँ पे भी सोचना है आपको क्या आ रहा है। जो भी आएगा हम डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा हम क्रेडिट करेंगे। एक ही रूल है,
आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। मशीन आ रहा है डेबिट कीजिए, जो जा रहा है क्रेडिट कीजिए, मतलब यही रूल है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। देखिए यहाँ आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो फर्नीचर जो आ रहा है आप उसको डेबिट कर लें, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश जा रहा है। कितना रुपया जा रहा है, फर्नीचर 2000 का आ रहा है, कैश 2000 का जा रहा है, खत्म। बिंग लिख दीजिए, क्वेश्चन को दिखा बता दीजिए कि फर्नीचर परचेज, और ईडी लगा देंगे बाद आप ये पता चलता है कि वो चीज खरीदा गया है। देखिए ये प्रकार हो गया, ये पहला एंट्री हो गया रियल अकाउंट का, इसको हो गया रियल अकाउंट का। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मतलब बेसिकली जो है हम लोग एंट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो रियल अकाउंट में एंट्री होता है, नॉमिनल अकाउंट में एंट्री होता है, पर्सनल अकाउंट में एंट्री होता है, सब में एंट्री होता है। चलिए मैं आपको इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। देखिए मशीन हो गया, मशीन को आपने परचेस किया। अब छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, सिर्फ मशीन को हम लोग परचेस नहीं करते हैं, मशीन को हम लोग सेल भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹1000, मान लीजिए 1000 का मशीन को मैंने बेच दिया। तो अगर बेचेंगे, देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट डेबिट जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग हमेशा 2 लिखते हैं, एंट्री लिखना है। देखिए एंट्री कैसे लिखेंगे, अगर मशीन को सोल्ड कर रहे हैं तो मशीन तो जा रहा है, और क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। देखिए कैश आ रहा है, मशीन जा रहा है, जो आएगा डेबिट और जो जाएगा क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कैश अकाउंट, और हर एक के साथ अकाउंट लगाना जरूरी है, चाहे मशीन हो कैश हो, शॉर्ट में इसको अकाउंट एसी लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा दूर जाकर डीआर लिख देंगे, और देखिए कैश आ रहा है तो क्या जा रहा है, मशीन जा रहा है। तो यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट लिख सकते हैं 1000, और यहाँ पे भी 1000। अब बिग में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को अगर बिग समझ में नहीं आता बस क्वेश्चन को छापना होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपका, बस उसको छाप दीजिए, यहाँ पे जैसे लिख दिए मशीनरी सोल्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, और सेल करेंगे तो पैसा आएगा। तो देखिए इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक ट्रिक भी है ताकि आपको याद रहे। जैसे ये तो क्वेश्चन हो गया, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। अगर बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मशीनरी परचेज फॉर कैश लिखा, आप मशीन खरीद रहे हैं, मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है, क्लियर है। आप जब भी कुछ खरीदेंगे तो मशीन तो आएगा, पैसा जाएगा। सिर्फ ये पता करना है, जैसे रूल क्या है, रूल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए रूल ये है, डेबिट व्हाट्स कम इन, रियल अकाउंट का कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, मतलब जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि मशीन परचेज कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है, बस इसमें ये देखिए कि क्या आ रहा है। देखिए मशीनरी परचेज फॉर कैश, देखिए कैश, सबसे पहले ध्यान देना है हमको कैश पे। अगर आप कैश पे ध्यान देंगे ना तो आपको क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाएगा। बस कैश पे ध्यान देंगे कि पैसा आ रहा है जा रहा है। हम कोई चीज भी खरीदेंगे तो पैसा तो आ नहीं सकता, पैसा हमेशा जाएगा। तो यहाँ देखिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बिल्कुल देखिए ध्यान से। देखिए डेबिट व्हाट्स कमिंग, जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा क्रेडिट होगा। ये दोनों एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, और ये जा रहा है। तो ये अगर जा रहा है, कैश को पकड़ लीजिए, तो कैश तो जा रहा है, कैश को मैंने 2 कर दिया, 2 मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जाना और डेबिट मतलब आना। आखिर ये कैश क्यों जा रहा है, तो देखिए जरा ध्यान से, मशीन की वजह से। तो आपने मशीन खरीदा तो मशीन को डेबिट कर दीजिए, मशीन आ रहा है तो कैश तो जाएगा, एक चीज आएगा तो दूसरा चीज जाएगा। तो बिंग वही चीज को दोहरा दीजिए कि मशीनरी परचेज, ये ट्रिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो था मेरा वो भी देख लीजिए, इसमें भी ट्रिक में बता देता हूँ। जैसे मशीनरी सोल्ड था फॉर कैश ₹1000। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ मशीन को हम लोग बेच रहे हैं, मशीन जा रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा पे ध्यान देना है, सिर्फ किस पे ध्यान देना है, पैसा पे। क्वेश्चन कुछ भी हो कि कुछ भी खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, भूल जाइए, कैश पे ध्यान देंगे कि मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मशीन सोल्ड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लाइट कट गई थी, आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी ध्यान देना है, अगर मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है तो क्या करना है, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है क्रेडिट करते हैं। मतलब पैसा आ रहा है तो आप उसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू क्या, पैसा तो आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, मशीन की वजह से, मशीन को नीचे करते हैं। बस आपको पता करना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और बिग में लिख दीजिए
क्या लिखेंगे बिगिनिंग में मशीनरी सोल्ड, बस इसको छाप देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बस इतने ध्यान देना है, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, बस ये आपको ध्यान रखना है और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस बने रहिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। किस अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। उसको भी मैं बताता हूँ। ये तो हमारा रियल अकाउंट हो गया, फिर हम लोग नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। चलिए बरसात हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। बट नॉमिनल अकाउंट से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप उसको बना के रखिए ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग टाइपराइटर परचेज करते हैं, टाइपराइटर परचेज फॉर कैश, मान लीजिए 2000 का टाइपराइटर खरीदे, उसका एंट्री क्या होगा आप इसको बताएं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हैं, बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, मान लीजिए 1 लाख का या 10 लाख का बिल्डिंग को मैंने बेच दिया, उसका एंट्री क्या होगा। तो ये एंट्री आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।